नमस्कार। आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बेटियों का संघर्ष। पश्चिम के एक छोटे से गांव जिसका नाम किशनपुर था, वहां दुर्गा नाम की एक मेहनती महिला रहती थी। दुर्गा अपनी 2 बेटियों लक्ष्मी और सरस्वती और अपने बूढ़े सास ससुर श्रीकांत और सुमित्रा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में दिन काट रही थी। परिवार के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी दुर्गा के कंधों पर थी। वो कभी खेतों में सब्जियां उगाती तो कभी गांव के पास ईंट की भट्टी में काम करती। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो अपने काम पर निकल पड़ती और शाम ढलने तक घर लौटती। एक शाम जब सूरज बादलों की गोद में समाने को था, दुर्गा खेतों में फसल की कटाई कर रही थी। उसका शरीर पसीने से लथपथ था और हाथ मिट्टी से सने हुए थे। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, बस करो रूपा, जल्दी करो किशन की बहू। हरीश भाई जी ने कहा है कि मेहनताना खेत के मालिक के द्वार पर ही मिलेगा। रूपा, जो अब तक अपने काम में डूबी हुई थी, ने सिर उठाया और देखा कि सभी मजदूर काम छोड़कर मालिक के घर की ओर जा रहे थे। वो भी अपनी दरांती रखकर उनके पीछे चल पड़ी। मालिक के घर पहुंचने पर एक एक करके सभी मजदूरों को उनकी दिहाड़ी दी जा रही थी। लाइन लंबी थी और रूपा की बारी आने में थोड़ा समय था। रूपा की बारी आई। हरीश भाई जी, जो हिसाब किताब देख रहे थे, ने उसे देखा और कहा, रूपा, तुम्हारी दिहाड़ी तो प्रतिदिन 250 से 300 रुपए बनती है, फिर इतनी धीमी गति से क्यों काम करती हो? तुमने दिन भर में सिर्फ 50 ईंटें बनाई और पकाई है। उस हिसाब से तुम्हारे सिर्फ 100 रुपए ही बनते हैं। इसे लो और घर का रास्ता पकड़ो। और ज्यादा कल की तो कोई जरूरत नहीं है। कल से भट्टी पर आने की जरूरत नहीं। यह सुनकर दुर्गा के पैरों तले जमीन खिसक गई। 100 रुपए, ये तो उसके परिवार की भूख मिटाने का आखिरी सहारा था। भट्टी का काम छूटने का मतलब था उसके बच्चों और बूढ़े ससुर सास के लिए भूखा रहना। उसने चुपचाप पैसे लिए और भारी मन से घर के लिए निकल पड़ी। उसके कदम अनायास ही बनिए की दुकान पर रुक गए। बब्बन सेठ की दुकान पर हमेशा की तरह भीड़ थी। बब्बन भाई, जरा जल्दी से 2 किलो आटा और पाव भर दाल तोल दो, दुर्गा ने आग्रह किया। बब्बन सेठ ने उसे देखा और चिढ़कर बोले, अरे तुम फिर चली आई हो उधर राशन खाने? लगता है पुराना हिसाब अभी तक चुकाया नहीं तुमने। नहीं बब्बन भाई, मैं खाली हाथ नहीं आई, मेरे पास पैसे हैं। दुर्गा ने अपनी मुट्ठी में दबे हुए 100 रुपए बब्बन सेठ की ओर बढ़ाए। बब्बन सेठ झट से पैसे पर लोमड़ी की तरह लपक पड़ा। दुर्गा वही खड़ी होकर राशन तोलने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद उसने देखा कि बब्बन सेठ ने राशन नहीं तोला। बब्बन भाई, तुमने राशन नहीं तोला? दुर्गा ने पूछा। बब्बन सेठ ने उसकी ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, अरे वो तो पुराने खाते में काट लिए। 100 रुपए का नोट और ले आओ, वरना जय राम जी की। दुर्गा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो जानती थी कि इस कड़कती ठंड में उसके परिवार को खाने की सख्त जरूरत थी। पर बब्बन सेठ अपनी कंजूसी के लिए मशहूर था। उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। थकहार कर दुर्गा खाली हाथ घर लौट आई। घर के भीतर एक मिट्टी का चूल्हा था, कुछ पुराने राशन के डिब्बे और जमीन पर बिछा एक पुराना बिछौना, जिस पर उसका बूढ़ा ससुर श्रीकांत लेटा हुआ खांस रहा था। क्या बात है बहू, तेरे माथे पर ये कैसी शिकन छाई है? राशन क्यों नहीं लाई? सुमित्रा, उसकी सास ने पूछा। दुर्गा ने अपनी आंखों से अपनी सास को सारा वाकया कह सुनाया। सुमित्रा का दिल भी ये सुनकर दहक उठा। वो अपनी बहू का हौसला बढ़ाते हुए बोली, कोई बात नहीं बहू, हार मत मानो, मैं सभी के लिए गीले चावल बना देती हूं। आज रात हम सब उसी से पेट भरेंगे। कुछ देर बाद सभी ने मिलकर गीले चावल खाए और सो गए।
ऐसे ही दिन गुजरते जाते, जिसके साथ ठंडी हवाएं अब बर्फबारी में बदल गई। किशनपुर में कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी थी। हाट बाजार में गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए खचाखच भीड़ उमड़ी हुई थी। अगले दिन सुबह लक्ष्मी और सरस्वती स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। सरस्वती ने ठिठुरते हुए कहा, मां, मास्टर जी रोज हमें कक्षा से बाहर खड़ा कर देती है क्योंकि हमारे पास गर्म कपड़े नहीं हैं। मैं और लक्ष्मी ठंड में बहुत टूटते हैं। दुर्गा ने अपने दोनों बच्चों को दिलासा देकर स्कूल भेजा, लेकिन उसके मन में एक गहरी चिंता घर कर गई। किसे खबर थी कि अगले 2 दिनों के भीतर ही मुर्दों को झकझोर कर रख देने वाली ठंड पड़ने वाली थी। उस रात जब उसका गरीब परिवार सो रहा था, तभी घर के चारों ओर चढ़ी उसकी दीवार और छत ठंडी हवाओं से खिसकने लगी। बर्फीली हवाएं उनके शरीर से टकराने लगी, जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। राजू और लक्ष्मी ठंड के मारे जोर जोर से कांपने लगे और उनके दांत बजने लगे। श्रीकांत ने खांसते हुए कहा, बहुत जोरों की ठंड लग रही है। मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। लगता है ये जाड़ा मुझे ले डूबेगा। सुमित्रा ने भी अपने पति से सहमति जताई। हे भगवान, इस रात में, इस घनघोर अंधेरे में तो हम गरीबों पर ठंड की बिजली टूट रही है। दुर्गा ने बिना देर किए बाहर से सूखी लकड़ियां और भूसा बिन कर लाया और आग जलाई, जिससे उनके शरीर में गर्माहट लौट आई। कुछ देर में सुबह हो जाती है। बहू, कल रात तो जैसे तैसे कट गई, मगर आज का क्या? इस ठंड में कैसे काम करेगी? सुमित्रा ने चिंता से पूछा। मां जी, चिंता मत कीजिए, आज मैं सभी के लिए स्वेटर ले आऊंगी, दुर्गा ने दृढ़ता से कहा। मगर कैसे बहू? दिन भर की खटने के बाद तुझे जो 50 रुपए मिलते हैं, वो तो पेट की आग बुझाने में ही खर्च हो जाते हैं। और फिर ये सस्ताई का जमाना थोड़ी ही है। बाजार में महंगाई की मार है। कहां से लाएगी स्वेटर? सुमित्रा ने अपनी आशंका व्यक्त की। दुर्गा ने बिना कोई जवाब दिए काम पर चली गई। वो जानती थी कि उसे कोई नया रास्ता खोजना होगा। तभी उसे गांव के बाहर एक बंद दुकान के शटर के बाहर जूट की बोरियों का ढेर दिखाई दिया। उन बोरियों को देखकर उसकी आंखों में स्वेटर बनाने का एक नया विचार कौंधा। मैं इस जूट की बोरी से अपने गरीब परिवार के लिए गर्म स्वेटर सी सकती हूं, उसने मन ही मन सोचा। इससे पहले कि कोई इसे उठा ले, मैं इसे ले लेती हूं। दुर्गा तेजी से उन बोरियों को लेकर घर चली आई। उसने उन बोरियों को काटा और छांटकर एक सुंदर सा स्वेटर सिल दिया। उसे देखकर लक्ष्मी बहुत खुश हुई। कितना सुंदर है मां, ये तो पूरे बाजार में खोजने से भी नहीं मिलेगा। अब जल्दी से मेरे लिए भी बोरी का स्वेटर सी दो, मुझे भी अनोखा स्वेटर पहनना है। सरस्वती बेटी, बस मुझे थोड़ी देर दे, दुर्गा ने कहा। फिर दुर्गा ने दूसरी जूट की बोरी से स्वेटर का आकार काटकर उसे बारीकी से सिल दिया। सरस्वती भी ये देखकर खुश होकर झट से वो स्वेटर पहन लेती है और उसकी खूब बढ़ाई करती है। सुमित्रा ने भी उस स्वेटर को देखा और आश्चर्यचकित रह गई। बहू, मैंने तो आस खो दी थी कि इस बर्फ की सर्दी से बच सकूंगी, मगर ये बोरी का बना स्वेटर बर्फीली हवाओं से बचाव दे रहा है। तो यही लाखों रुपए का स्वेटर है, क्योंकि इसके ओढ़ने से सर्दी की ठिठुरन मिट रही है। और क्या चाहिए? जहां एक ओर वो बोरी का स्वेटर उस गरीब परिवार का ठंड से बचाव कर रहा था, तो वही दूसरी ओर दुर्गा का बनाया बोरी का स्वेटर लोगों के बीच बहुत तेजी से प्रसिद्धि बटोरने लगा। बहुत से लोग बोरी के स्वेटर बनाने के लिए उस गरीब परिवार की चौखट तक आ पहुंचे। एक दिन गांव की एक महिला, पारो दीदी, दुर्गा के घर आई। अरे रूपा बहन, आप मेरे घर? कोई काम था क्या? दुर्गा ने पूछा। हाँ रूपा बहन, ऐसा ही एक बोरी का स्वेटर सिलवाने के लिए आई हूं। क्या गजब का बोरी का स्वेटर सिला है तुमने। ऐसा ही 2 बोरी का स्वेटर मेरा और मेरी बेटी के लिए भी सी दो,
मैं तुम्हें पूरा पूरा मेहनताना दूंगी, पारो दीदी ने कहा। दुर्गा ये मौका अपने हाथ से कैसे गवा सकती थी, क्योंकि एक अरसे बाद उसे गरीबी के गड्ढे से बाहर उभरने की उम्मीद दिखी थी। उसने झट से हाथ भरी और पारो दीदी के लिए एक सुंदर सा बोरी का स्वेटर सिलकर उन्हें दे दिया। बदले में उसे अच्छा मेहनताना मिला। उस दिन के बाद से उसे फिर कभी पीछे मुड़कर देखना न पड़ा। वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती चली गई और आखिर में वो गरीब घर को गरीबी से निकालने में सफल हो गई। इसका पूरा श्रेय दुर्गा के हाथों के हुनर को जाता है, जिससे उसने साधारण सी बोरियों को कीमती स्वेटर में बदल दिया था। ऐसी ही एक और कहानी याद आ रही है, चलिए वो भी आपको सुनाता हूं। गांव रामनगर में एक सुशीला नाम की औरत रहती थी। सुशीला बहुत गरीब थी और उसकी 5 बेटियां थी। वो कूड़ा कचरा बीनकर अपने घर का गुजारा करती थी, जिसके चलते गांव के कई लोग उसे ताने भी मारा करते थे। हर सुबह सुशीला अपने हाथों में एक बोरा लिए कूड़े के ढेर के पास कचरा बीनने पहुंच जाती। उसकी आंखें हमेशा कुछ ऐसा तलाशती रहती जिससे उसके बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। एक दिन जब सुशीला हमेशा की तरह कचरा बीन रही थी, तो गांव की 2 महिलाएं उसके पास से गुजरी। उनमें से एक ने दूसरी से कहा, हे भगवान, देखो जरा इस मनहूस को, जहां देखो कचरा बीनती रहती है। ऐसी औरतों को तो इस गांव से निकाल ही देना चाहिए। इनसे तो औरत जात की बेइज्जती होती है। दूसरी महिला ने भी हामी भरी, हां, हम नहीं चाहते कि तू ऐसा काम हमारे गांव में करे। ये हमारे गांव का नाम खराब करता है। सुशीला ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने अपनी नजरें कूड़े के ढेर पर टिकाए रखीं और शांत स्वर में बोली, जिस काम से मेरे परिवार की भूख मिटती है, वो काम मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। महिलाएं वहां से चली गई, लेकिन सुशीला कचरा बीनती रही। शाम को जब वो वापस घर की तरफ लौट रही थी, तो वो अपने मन ही मन में सोच रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटियों की जिंदगी ऐसी गरीबी में बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं उनकी शादी अच्छे घर में करूंगी, ताकि उन्हें मेरी तरह कूड़ा कचरा बीनकर अपनी जिंदगी गुजारनी न पड़े। उसके दिल में अपनी बेटियों के लिए एक मजबूत संकल्प था। घर पहुंचकर उसकी बेटियों ने देखा कि मां उदास है। उसकी बड़ी बेटी रोशनी उसके पास आई और प्यार से पूछा, मां, क्या हुआ? किसी ने आपको कुछ कहा क्या? सुशीला ने एक गहरी सांस ली और अपनी बेटियों को गले लगाते हुए कहा, नहीं मेरी बच्ची, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। उसने नहीं चाहा कि उसकी बेटियां उसके संघर्षों के बारे में जाने और परेशान हो। कुछ देर बाद बेटियां कहने लगी, मां, हम जानते हैं कि आप हमारी अच्छी परवरिश और शादी के लिए इतनी मेहनत कर रही हो। आप क्यों एक वादे को पूरा करने के लिए इतना सहन कर रही हो? सुशीला की आंखें भर आई। उसने दृढ़ता से कहा, अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम मेरी बेटियां हो, चाहे बेशक पराई हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटियां ही माना है और मैंने अपनी बड़ी बहन को वादा किया था कि मैं तुम 5 की शादी अच्छे घराने में करूंगी। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। रात को सभी एक साथ बैठकर सादा खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुशीला गांव के पंडित जी के पास पहुंची। उसने अपनी बेटियों की जन्म कुंडली पंडित जी को देते हुए पूछा, पंडित जी, मैंने आपको अपनी बेटियों की कुंडलियां दी थी, क्या आपने उनके योग्य कोई लड़के ढूंढे हैं? पंडित जी ने अपनी चश्मा ठीक करते हुए कहा, सुशीला, तुम्हारी परेशानी को मैं समझता हूं। एक मां के लिए अपनी बेटियों का अच्छा सोचना बनता है, लेकिन तुम समाज के लोगों को तो जानती ही हो, वो अपने बेटों की शादी कूड़ा कचरा बीनने वाली से कभी नहीं करेंगे। सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप वहां से निकल जाती है। इसके बाद वो शहर की रेड लाइट पर जाकर
कूड़ा चरा बीनना शुरू कर देती है, जहां उसे ज्यादा कूड़ा मिलने की उम्मीद थी। तभी वहां पर एक बहुत तेजी से कार आती है, जिसके चलते बेचारी सुशीला के ऊपर कीचड़ उछल जाती है। इन्हें तो बस अपनी ही मौज मस्ती में कार चलानी होती है, इन्हें दूसरों का कोई ख्याल नहीं होता। सुशीला ने मन ही मन बुदबुदाया। उसके सारे कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कूड़ा चरा बीनती रहती है। तभी वहां से कुछ औरतें गुजरती है और उसे देखकर हंसने लगती है। देखो, आज तो ये कीचड़ में सनी हुई है, बिल्कुल कचरे वाली दिख रही है। सुशीला ने उनकी ओर देखा और गुस्से से कहा, चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारी ये बकवास सुनना नहीं चाहती। अगर दोबारा एक भी शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुशीला कचरा बीनते बीनते एक बड़े कूड़े के ढेर के पास पहुंच जाती है, जहां उसे ढेर सारा कूड़ा नजर आता है। वही उसको कूड़े के अंदर एक बड़ा सा बैग भी दिखता है। ये बैग तो साफ सुथरा और मजबूत लगता है। मेरी 5 बेटियों में से किसी को तो ये बैग पसंद आ ही जाएगा। इसे मैं आज घर लेकर चलती हूं, उसने सोचा। शाम को वो कबड्डी वाले के पास पहुंच जाती है और अपना सारा कूड़ा चरा उसे बेच देती है। कबड्डी वाला सुशीला को 100 रुपए दे देता है। सुशीला पैसे और बैग लेकर घर वापस आ जाती है। घर पहुंचकर उसने अपनी सबसे छोटी बेटी नीता को आवाज लगाई, नीता, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूं। नीता भागकर आती है और बैग देखकर खुशी से उछल पड़ती है। वाह मां, आप मेरे लिए बैग लेकर आए हो। मेरा पुराना बैग वैसे भी फट गया था। नीता ने उत्सुकता से बैग खोला और उसके अंदर बहुत सारे नोटों की गड्डियां देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतने पैसे तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे, नीता ने अचरज से कहा। सुशीला भी उन पैसों को देखकर हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, जिसके बाद सुशीला अपने हाथों को जोड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती है। उन पैसों से सुशीला अपने और अपनी बेटियों के लिए एक अच्छा सा मकान बनाती है, जिसमें वह अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। कुछ पैसों से वो अपनी मिठाई की दुकान भी खोलती है, जिसके चलते वो अच्छा खासा कमाने लगती है। जिन महीनों में वो फर्श से अर्श तक पहुंच जाती है, सुशीला अपनी 5 बेटियों के लिए सरकारी नौकरी वाले लड़के ढूंढती है, जिनसे उनकी शादी कर देती है। शादी के दिन सुशीला अपनी बेटियों को गले लगाकर कहती है, एक दिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी शादी अच्छे घरों में जरूर करूंगी। आखिरकार भगवान ने भी तो मेरा साथ दिया है। वैसे तो मुझे किस्मत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं, लेकिन आपने हमारी किस्मत के सितारे चमका दिए। इन सब के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी बेटी रोशनी अपनी मां के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, अब दुनिया वालों को कहना चाहिए कि ये कचरे वाली ने अपनी 5 बेटियों की शादी अपने बलबूते पर करवाई है, जिसमें भगवान ने उसका साथ दिया है। मां, हम सभी की शादी एक साथ कर सकते हैं। तभी वहां पर सुशीला के मोहल्ले वाले आ जाते हैं। एक महिला ने कहा, सुशीला बहन, तुमने अपनी बेटियों की शादी इतने अच्छे घरों में की है कि मैं बता नहीं सकती। हमने तुम्हें जो भी कहा उसके लिए हमें माफ कर देना। दूसरी ने भी कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास है, हो सके तो मुझे भी माफ कर देना सुशीला बहन। सुशीला ने उन सबको माफ कर दिया। वो अपनी बेटियों की शादी में बहुत आनंद लेती है, अपनी 5 बेटियों की विदाई कर देती है। शादी के बाद उनकी 5 बेटियां अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रहने लगती हैं, जिसके चलते सुशीला भी बहुत खुशी खुशी अपनी मिठाई की दुकान चलाने लगती है। गांव के सभी लोग अब उसी से मिठाइयां खरीदने लगते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।